हेलो एवरीवन। तो ये जे एडवांस 2023 पेपर 1 की एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों ने इसको वेक्टर्स का इंटेंस यूज़ करके भी किया है, पर मैं आपको नॉर्मल ज्योमेट्री का यूज़ करता हूँ। ठीक है, सिंपल जैसे हम बोलते पिरामिड का एरिया क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, उस तरह की चीज़ें मैं करने वाला हूँ। तो इसको ध्यान से देखने इसका सोल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक प्लेन का जिक्र किया गया है और एक सेट ऑफ पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप। मान लो ये पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट के, और बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब उस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो फिक्स है फॉर डिफरेंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा। तो एक तरह से ये बोला जाए ना कि आपके पास अल्फा बीटा गामा एक जनरल पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फिक्स है। तो ये चीज़ क्या बताती है अपने को कि ये जो पॉइंट्स है एक स्फेयर के पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्फेयर बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा माफ़ करना मेरी ड्राइंग को लेके। ये ओरिजिन हो गया अपने पास और ये हो गया मेरे पास यूनिट रेडियस का स्फेयर। ठीक है, साथ ही एक कंडीशन और दिखाई गई कि अल्फा बीटा गामा की इस प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। तो एक बार इस प्लेन की डिस्टेंस देखो ओरिजिन से क्या है। तो प्लेन से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, प्लेन के अंदर पॉइंट को पुट करते हैं। तो 0,0 को यहाँ डालोगे तो मेरे पास ये तो 0 हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, सेम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए अल्फा बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस निकालने वाला फॉर्मूला। 3 + 4 + 9 दैट इज 16/4, 4 यूनिट्स आ गया। तो डेफिनेटली ये रेडियस से ज़्यादा है। तो ये जो प्लेन है इस स्फेयर के तो बाहर है। तो मान लो ये प्लेन को मैं भी एक हाल फिलहाल एक लाइन से शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2D में बना रहा हूँ, तो मान लो कि 3D में खींचोगे तो ये प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स की एक और कंडीशन क्या है, इस प्लेन से 7/2 डिस्टेंस पे है। तो मतलब इन पॉइंट्स को मान लेता हूँ कि एक कटिंग प्लेन पे है, समझ रहे हो। इस स्फेयर में एक छोटा सा प्लेन काटोगे तो इस प्लेन से 7/2 डिस्टेंस भी हो जाएगी इन सारे पॉइंट्स की सर्कल पे जो पड़े हुए हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है ये, 7/2। विजुलाइज कर पा रहे हो। ये सारे एक फिक्स डिस्टेंस पे स्फेयर हवा में है और ऐसे गोला बना हुआ है, और ये सारे गोले पे पॉइंट प्लेन से कितना डिस्टेंस पे, 7/2 से। और क्योंकि इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 7/2, तो बची हुई डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये हाफ। अब साथ के साथ बोल रहे हैं कि ये यू डी वी डब्ल्यू 3 पॉइंट्स हैं इसी सेट के अंदर। मतलब इस रेड कलर के सर्कल पे 3 पॉइंट घूम रहे हैं। सच यू माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस वी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब 3 पॉइंट पड़े हुए हैं, तो इन तीनों पॉइंट से क्या बन रहा होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ये मान लो यू वेक्टर से पोजीशन वेक्टर आ रहा है इसका, इसका वी से, इसका डब्ल्यू से, और ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल पड़ी हुई है। और वी बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स यू वी डब्ल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल अपने पास क्या आता है, कैपिटल वी इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ यू वी डब्ल्यू। ये जानते ही आप, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, तो इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालें। तो ज्योमेट्री का यूज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, हम ये देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे ओरिजिन से कनेक्ट करूँ तो एक पिरामिड शेप जैसी बन जाती है, एक टेट्राहेड्रन बन जाता है। और ये भी जानते हैं आप कि इस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ओ यू वी डब्ल्यू, जो टेट्राहेड्रन बनाया मैंने, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है अगर वेक्टर में लिखा जाए तो, दैट इज़ 1/6 बॉक्स यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो एक बार मेरे को इस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है, तो फिर मैं बॉक्स यू डब्ल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। और ये टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम लिखने का एक तरीका और भी होता है ज्योमेट्री में, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट तो आपको दिख रही है, देख रहे हो, ये ट्राइंगल हवा में पड़ी हुई है। सर्कल का पूरा प्लेन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, हाफ डिस्टेंस दूर है। उल्टा बनाया हुआ, वहाँ में लटकाया हुआ इस टेट्राहेड्रन को मैंने इस तरह से। विजुलाइज करो, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से जो इसकी हाइट है दैट इज़ हाफ। तो हाइट तो पता है, अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकालोगे। ठीक है ना, अब ये देखो, ये जो रेड कलर का सर्कल को यहाँ पे मैं पकड़ लूँ, पूरा विजुलाइजेशन ही कर रहा हूँ मैं पूरा सोल इसको। ये छोटा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लो अपनी आर है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी हुई है। और आप अच्छे से जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है अपना, 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 120 120 ईच। ठीक है,
सो एरिया ऑफ बेस मतलब इस ट्राइंगल का एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट्स से इस सर्कल की रेडियस आर है तो 3 ट्राइंगल बन गई मेरे पास। तो ये जो एरिया ऑफ बेस है, दिस इज बेसिकली 3 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, 3 टाइम्स एरिया ऑफ ईच सच ट्राइंगल। देख पा रहे हो 3 ट्राइंगल जो बन रही हैं यहाँ पर, एक ये और ये वाली, ठीक है। सो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का तरीका ये भी होता है हाफ आजू बाजू साइड का प्रोडक्ट बीच वाले एंगल का साइन जो कि 120 है, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आर की प्राप्ति कैसे होगी आपको ध्यान से देखो, इस सर्कल का रेडियस निकालना है मेरे को। तो इस सर्कल हवा में बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी हाफ है, ये डिस्टेंस मेरी 1 है क्योंकि ये सर्कल की रेडियस ही है, देख पा रहे हो। सो ये आर कितनी हो जाएगी अपनी √3/2। यू कैन ईजिली सी कि ये एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री है ना, हाफ है ये 90 डिग्री है, या पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो। आर की √3/2 वैल्यू होगी तो इसको मैं चिपका देता हूँ। एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन हो गया 1/3 3 टाइम्स हाफ r² मतलब 3/4 ओके इंटू √3/2 इंटू हाइट मेरी हाफ है ही सही ट्राइंगल टेट्राहेड्रन की। तो ये सारा सामान सोल्व कर आके मेरे पास आ गया कितना 3√3 डिवाइडेड बाई 32 ओके सिंपल। सो बॉक्स UVW कितना हो गया मेरे पास 6 टाइम्स √3/32, ठीक है। तो सोल्व कर दो इसको, ये हो गया मेरे पास। अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को 80/√3 इंटू V। तो V की वैल्यू तो मेरे पास ये आई गई है, ये हो गया 9√3/16। तो वैल्यू निकालनी 80/√3 इंटू V की वैल्यू चिपका दी जाए 9√3/16, 5√3 से √3 कैंसिल, सो 45 विल बी माई फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन देख के मज़ा आया होगा। तो 3D में देखो ऐसे कसम नहीं खानी कि मेरे को कोई वेक्टर वगैरह वाली चीज़ें लगानी है, इस तरह से भी इसको विजुलाइज कर सकता है, और विजुलाइज करोगे तो ही वेक्टर वाला मेथड भी आराम से यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज तो ये ऊपर से ही जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।